सांख्यिक गुण की गाथा स्वभावार्थ सम्यक दृष्टि को 8 विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। उनमें पहला हुआ निशंकित भाव, निशंकित गुण, निशंकित नाम की विशेषता। ये निशंकता निर्भयता लाती है। निशंकता क्यों होती है? सम्यक दृष्टि को साथ भय उसको नहीं होती, अथवा यह कहना चाहिए कि निशंक होने के कारण उसे 7 प्रकार के भय नहीं होते। भय के तो अनेक प्रकार होते, लेकिन समझने के लिए, सुविधा के लिए, सुगमता के लिए, सरलता के लिए इन 7 भागों में विभक्त करके समझाया गया है। तो यहाँ निशंक गुण की बात करना था, तो उसके पहले क्या कहा? सम्यक दृष्टि निशंक होता है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। उसमें उठने वाले प्रश्न का उत्तर भी दिया। तो किंचित कुछ भय देखा जाता है, लेकिन वह भय अपनी सत्ता के क्षय के ऊपर होकर नहीं आता, अपनी सत्ता के क्षय को दबा कर नहीं आता। उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरी सत्ता का क्षय हो जाएगा। इस तरह का एक गहरा भय, गंभीर भय उसको नहीं होता। ये भय भी उस अक्षय सत्ता के ऊपर ही ऊपर रहता है, आता है और चला जाता है। इस पर चर्चा की थी अपन ने। अब चलता है निकांक्षित गुण और उसका भावार्थ। सम्यक दृष्टि को अपनी सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव की अभिलाषा नहीं है। सत्ता की अभिलाषा नहीं, सत्ता की परिणति, केवल अभिलाषा नहीं। गुण की अभिलाषा से गुण की उपलब्धि नहीं होती, और गुण की अभिलाषा के बिना गुण की उपलब्धि नहीं होती। गुण की अभिलाषा उसकी प्राप्ति और उसकी परिणति की अंतर इच्छा, तीव्र इच्छा ही न हो तो गुण प्राप्त नहीं हो। उसका अर्थ यह है कि उसको किसी अन्य की इच्छा प्रवर्तित हो रही है, इसलिए उसे उससे उत्कृष्ट जो स्वतत्व है अपनी सत्ता, उसकी इच्छा नहीं होती। अन्य की इच्छा जहाँ अंतर मन से, तीव्रता से, गहराई से प्रवर्तमान हो, जगत के पदार्थों की इच्छा तीव्रता से प्रवर्तमान हो, तो वहाँ अपनी सत्ता की इच्छा नहीं हो सकती, अभिलाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। एक स्व है और एक पर है। जहाँ स्वतत्व और स्वसत्ता सर्वोत्कृष्ट लगी हो, तो वहाँ जगत की अभिलाषा बिल्कुल नहीं रहती, थोड़ी भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? इसका कारण है, अकारण नहीं कोई भी बात। अपनी सत्ता का, अपने शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन हो जाने पर उस साधक को, सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सर्वस्व है, संपूर्ण है। तो जो अपने आप को इस रूप में अनुभव करता हो, तो उसे किसी अन्य की अभिलाषा क्यों होगी? ये सम्राट जिसके पास साधनों की प्रचुरता है, भोग के साधनों की प्रचुरता है, उसको कभी ऐसा मन नहीं होता कि अपने जंगल में जो झील है, एक बार तो उसका खाना खाएं, चलकर। उसको ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह स्वयं संपूर्ण है। इसी तरह यह कोई अनूठी बात है, कोई विलक्षण बात है कि जिसने उस शुद्ध आत्म तत्व का, निज तत्व का, निज सत्ता का अपना दर्शन किया, उसको यह लग गया
कि इससे अधिक जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, मैं सर्वाधिक हूँ। तो अधिक हो तो वहाँ चित्तवृत्ति गए बिना नहीं रहेगी। लोक में चित्तवृत्ति क्यों डोलती है? क्योंकि जगत में कोई भी सर्वाधिक नहीं, एक से दूसरा अधिक रहता है, इसलिए वहाँ अधिक कहा जाने पर भी अपने से अधिक की ओर वृत्ति चली जाती है। बहुत हो ना, भले जगत की जो सन्निधियाँ हैं, सामग्रियाँ हैं, ये भले ही बहुत हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके पास सबसे ज़्यादा है। ऐसा है कोई पद ऐसा है? नहीं है। इंद्र का नहीं, इंद्र का पद ऐसा नहीं है। इंद्र से ज़्यादा किसके पास है? ज्ञानी के पास तो आत्मा है, उसके पास जो पत्थर है। भोग की बात है, लौकिक भोग, लौकिक सामग्रियाँ, अनुकूलताएं, इंद्र से ज़्यादा है किसी के पास? नहीं है। तो इंद्र सब कुछ है, इंद्र सब कुछ है। इंद्र झुकता नहीं किसी के सामने, फिर कहाँ है उसके पास? तो उसके पास कहाँ रहा? तीर्थंकर के पास, तीर्थंकर जो पैदा हुए, तीर्थंकर बनेंगे अरहंत बनने पर 13वें गुणस्थान। तो जो पैदा हुए हैं उन तीर्थंकर के पास जिस प्रकार का पुण्य है वैसा पुण्य इंद्र के पास नहीं है, और इंद्र के पास जैसा पुण्य है वैसा तीर्थंकर के पास। तो बताओ कौन हुआ? हम किसको सर्वाधिक कहेंगे? इंद्र तीर्थंकर की ओर देखेगा और तीर्थंकर की बात आएगी तो इंद्र की चर्चा आ जाएगी, नहीं इंद्र की बात ज़्यादा है, क्योंकि ये तो अधिक से अधिक चक्रवर्ती हूँ, या कोई राजा हूँ तीर्थंकर, और क्या होते हैं? भगवान महावीर सिद्धार्थ एक गणतंत्र के ही तो स्वामी थे, और क्या थे? छोटा मोटा गणतंत्र, वो भी सारा भारतवर्ष नहीं, उसी के तो थे। इसलिए यहाँ जितनी भी लौकिक सामग्री है तो उसकी किसी के पास कोई चरम सीमा नहीं है, पर स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे की तरफ ताके, ऐसी स्थिति। और इस आत्म तत्व की अनुभूति में और सम्यक दर्शन में ये शर्त है कि किसी की ओर एक बार भी न झांक, कभी भी न झांक, ऐसी शर्त है, क्योंकि ये आत्म तत्व इतना है, संपूर्ण है। वैसे भी अपन युक्ति से भी और न्याय से भी देखें तो आत्मा जो सदा से घूमा है संसार में और उसने जो कष्ट उठाए हैं, उसमें जगत के नज़दीक जाने में तो उसने कोई कसर नहीं रखी। जगत में ये जितना भी लोक है ना, 3 लोक, इस 3 लोक में तो वो सब जगह गया, घूमा, और उसने सभी कुछ पाया। ये तो हुआ ना, फिर भी वो दुखी क्यों रहा? उसका एक ही कारण कि वह स्वसत्ता के नजदीक नहीं आया। इतनी बात बाकी बची थी ना अब तक, और कुछ बाकी बचा था। जो 5 परावर्तन हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन परावर्तनों में आत्मा ने क्या कसर रखी? स्वर्ग में नहीं गया, नरक में नहीं गया, सब जगह गया। क्या नहीं पाया? सभी कुछ पाया। निगोदिया को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पर वो भी हो जाएगा। तो वो होने पर भी सचमुच ये उतना का उतना दुखी रहा। इसका कारण क्या? सारे लोग के चप्पे चप्पे के नजदीक जाकर भी यदि इसकी भूख शांत नहीं हुई और इसकी दुख की समस्या का अंत नहीं हुआ, तो फिर कोई कारण तो होना चाहिए। या दुख ही स्वभाव है आत्मा का? 2 बात हो सकती है, या तो आत्मा का स्वभाव दुख हो एक बार, अथवा दुख नहीं है तो वे दुख का अंत क्यों नहीं हुआ? तो बस एक ही बात है
कि तीन लोक में सबके पास चला गया, लेकिन जो एक बचा है केवल अपनी सत्ता, उसके नजदीक नहीं गया। अन्यथा जो अनादि का अनंत परिभ्रमण है वो कैसे चला रहेगा? उस अनंत परिभ्रमण में इसने जगत का ही तो स्पर्श किया, जगत की ही तो शरण ली ना। तो जगत की अनेक बार, अनंत बार शरण लेने पर भी यदि दुख का अंत नहीं हुआ, तो उसका अर्थ यह है कि जिसके पास जाने पर अंत हो सकता था ये उसके पास नहीं गया। तो कौन बचा? ये प्रश्न है कि नहीं? ये कौन बचा? तो खुद ही बचा है, खुद ही खुदा है, और वही बचा है शरण लेने से। तो जिसकी शरण लेने से अनादि के अनंत कष्ट का अंत हो जाए तो कितना महान होगा, कितना महान होगा। मुक्ति वो परम आनंद में होती है। और मुक्ति किसको कहते हैं? कि जिसमें थोड़ा भी किसी का अवलंबन ना हो। तो किसका हो? क्या अवलंबन ही ना हो? नहीं नहीं, अवलंबन तो हो, लेकिन स्वावलंबन हो, अपना अवलंबन हो। अपना अवलंबन, उसको पराधीनता नहीं कहते, अपने अवलंबन को स्वाधीनता कहते। आधीनता तो होती है किसी न किसी की, पर अधीनता जहाँ स्व की होती है तो उसको स्वाधीनता कहते हैं, और वह आनंदमय होती है, निश्चित आनंदमय होती है। और यदि अपने से हटकर किसी अन्य की अधीनता हो तो उसको पराधीनता कहते हैं, और वह निश्चित ही दुखद होती है, दुखमय होती है। इसलिए आत्मा ने केवल अपना दर्शन नहीं किया। एक लोक में भी होता है, होता है लोक में भी, बहुत अधिक समृद्धि हो, संपन्नता हो, फिर भी उसको स्वीकार न करे और वृत्ति में दरिद्रता चलती रहे, कमी 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 ऐसा चलता रहे। इसी तरह आत्मा को क्या चला? सर्व संपन्न और सर्व समृद्ध होने पर भी कम हूँ, मैं तो कम हूँ, मेरे पास कम है। बस ये आत्मा की आदत सदा की रही, इसी को कष्ट कही। स्वसत्ता का दर्शन कर लेने पर, क्योंकि स्वसत्ता वो अनंत शक्ति और अनंत गुणों से भरी है। एक एक गुण, एक एक वैभव होता है। लोक में जो लोग वैभवशाली कहलाते हैं तो उनके पास भी कुछ विचित्र प्रकार की चीजें होती हैं कि जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती हैं। इस तरह के रत्न होते हैं, ऐसे रत्न के जगत में पाए नहीं जाते, ऐसे होते हैं ना। तो उन्हीं से तो वे वैभवशाली कहलाते हैं। या ऐसा कोई दरिद्री है कोई, रोजाना लकड़ी काटता हो, घास खोदता हो, और वो वैभवशाली कहलाता है? लेकिन वे जो चीजें होती हैं उनसे वे वैभवशाली कहलाते हैं और अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, तो वो तो झूठ है बात। लेकिन यहाँ तो जैसे वो रत्न है किसी के पास, ठीक इसी तरह आत्मा के पास शक्ति रत्न है, गुण रत्न है, और वे भी अनंत हैं। आत्मा के गुणों की अनंतता की कहानी सुनी? कितने होते हैं आत्मा में गुण? कितने होते हैं? क्या आकाश के प्रदेशों से भी ज्यादा? काल के समय से तो आकाश के प्रदेश ज्यादा बताए, और उससे भी ज्यादा गुण आत्मा में होते हैं। विश्वास होता है? होता ही नहीं, गप लगता है। जैसे गप हाँके हैं आचार्यों ने भी, ऐसा लगता है। आत्मा में इतने गुण, वो जो निगोद का जीव है, निगोद का साधारण वनस्पति का, कि जिसमें उस आलू के जरा से हिस्से में एक सुई के नोक जैसे हिस्से में अनंत जीव रहते हैं, अनंत। और उन अनंत जीवों में प्रत्येक जीव के पास वो अनंत गुण हैं। ये बात समझ में आती है? अपने को ऐसा लगता है कहाँ रहते हैं, इतनी सी जगह में रहते कैसे? तो गुणों को रहने के लिए भी कोई अलग अलग जगह चाहिए। जहाँ द्रव्य है वहीं सारे के सारे गुण रहते हैं। परमाणु में शक्ति कितनी होती है? आणविक बम जो बने हैं ना, एटम बम, वो बहुत बड़ा होता है क्या? गुब्बारे जैसा छोटा होता है ना, तो वो उसमें एक विभाजित प्रणाली होती है ना, जितना उसका विघटन किया जाएगा, उसका विश्लेष किया जाएगा, शक्ति उसकी बढ़ती है। ऐसा एक आणविक अनुसंधान है,
तो उस तरह उन अणु उनका जो स्कंध होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उससे उनकी शक्ति बढ़ती है। तो रहती है कि नहीं उसमें रहती है ना। अग्नि से काम चल जाए, जो अणु बम है उसका काम आग से चल सकता है। सारी दुनिया की लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले तो कोटा भी तो नहीं जले पूरा था। और उस अणु बम में कितना नष्ट होता है। अणु बम हाइड्रोजन जितना भी जो कुछ भी है तो वो एक विभाजित प्रणाली है, उसमें शक्ति रहती है नहीं। छोटा होता है लेकिन फिर भी शक्ति कितनी होती है उसमें। इसी तरह आत्मा भले ही वो प्रदेशों में, अवगाहना में, लंबाई चौड़ाई में छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन उसमें गुणों का फर्क नहीं होता, गुणों की अनंतता उसमें होती है प्रत्येक आत्मा में। ऐसे अनंत गुण रत्न हर आत्मा में है। यह बात एक बार विश्वास में लाए, ज्ञान में स्वीकार करे, और फिर उसके आगे बड़ी बात है कि उसका महत्व आवे। बहुत होने पर भी उसका महत्व न आवे और दरिद्रता का अनुभव करे, और फिर भी अन्य की अपेक्षा रहे तो नहीं वो कम है वो मेरे पास तो कम है, तो इसको भी जीवन कहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है, एक बार खाने को ही नहीं मिलता, इसको जिंदगी कहते हैं। तो आत्मा वो कोई भोजन सापेक्ष वस्तु नहीं है। भोजन से आत्मा को कोई सहयोग मिलता हो, कोई मदद मिलती हो, आत्मा की रचना होती हो, वह बात कतई झूठ है। मानता है ये, लेकिन आत्मा को मिलता नहीं। ये दो बात मेरी है। मानता है क्यों, और कहते हैं आकुलित होता है। अगर भोजन न मिले तो आकुलता होती है। उस आकुलता का कारण क्या है? क्या कारण है? ये स्पष्ट देखा जाता है ना। भोजन नहीं मिले तो आकुलता हो जाती है। उस आकुलता का कारण क्या है? बोलो नहीं, तो भोजन नहीं मिला, ये है आकुलता का कारण। क्या है आकुलता का कारण? क्या अज्ञान? यही भोजन के बिना मुझे तकलीफ होती, ये अज्ञान है, ये है आकुलता का कारण। और ये क्या मानता है? वो नहीं मिला, ये आकुलता का कारण है। बोलो है कि डायग्नोसिस है? ये डायग्नोसिस, ये निदान जब तक ना हो तब तक उस आकुलता का अंत कभी नहीं होता है। किसी के घर में कहीं दूसरी जगह कोई नुकसान हो किसी भी प्रकार का, तो हमारे यहाँ दुख हो गया, तीव्र दुख हो गया, और यदि कोई दुख करे तो उसको मूर्ख कहते हैं। तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों? यूं करते हैं, यूं क्यों करते हो? तुम्हारा कौन था वो? तो जब ये पता चल जाए, इस बात का निदान हो जाए ज्ञान में कि सचमुच आत्मा को तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भोजन से आत्मा बनता नहीं, उसके बिना आत्मा बिगड़ता नहीं। तो सिद्ध और प्रसिद्ध बात है, इसमें भी कोई सबूत चाहिए। नरक में बिगड़ा आत्मा, खाना मिला, पानी मिला, और आत्मा बिगड़ा? आत्मा के टुकड़े हुए नहीं हुए, हो तो गए थे पारे की तरह से। आत्मा के टुकड़े हुए नहीं हुए। आत्मा के टुकड़े नहीं हुए नरक में, हो गए ना पारे की तरह, बिखर गया नहीं? अभी थोड़ा शंका है भीतर, इसलिए ऐसे नहीं बोलते कि हाँ मुझे भूख लगी है जोर से, ऐसा जैसे निश्चयात्मक बोलते हैं ऐसा हुए कि नहीं? पारे की तरह टुकड़े किसके हुए? शरीर के हुए। वो तो अलग अलग चले गए, वो तो टुकड़े शरीर के जो थे ना टुकड़े जो हुए तो अलग अलग बिखर गए दूर दूर। ऐसा नहीं कोई एक साथ मिले हुए हो। क्या आत्मा बिखरा? इस तरह बिखरता है आत्मा? क्यों नहीं बिखरता? क्योंकि वह अखंड है, और ये खंड था, इसलिए इसने अपने खंडों को सिद्ध कर दिया। तो ऐसा जो अखंड तत्व है उसमें आकुलता का कारण क्या? अपन तो ये निदान कर रहे थे ना कि आकुलता का कारण क्या? भोजन नहीं मिलने पर आत्मा जो आकुलता का अनुभव करता है उसका कारण क्या? भोजन का नहीं मिलना या भोजन नहीं मिलने से मुझे आकुलता होती है, ये विश्वास। इस विश्वास को बदल दे तो आकुलता अनंत में भाग रह जाती है।
जैसे हो जाए ना, तो वो अपना कोई लगता ही नहीं, तुम क्या करते हो ये, तो दुख जैसे कपूर हो गया, है ही नहीं, अपना कोई संबंध नहीं है, तो तुम दुख क्यों करते हो। तो जहाँ परत्व आया ठीक वहीं इस तरह भोजन और आत्मा इन दोनों का कोई संबंध है नहीं। जैसे भोजन से 7 धातुएं बनती हैं, इस तरह आत्मा में भोजन से कुछ बनता नहीं, कुछ नहीं बनता, कोई गुण पैदा नहीं होता, कोई धर्म पैदा नहीं होता, कोई पर्याय पैदा नहीं होता, कोई पर्याय भोजन से आत्मा में। भोजन की पर्याय उद्गल की बनी है और आत्मा की पर्याय विकल्पों की बनी है, विचार की बनी है। विचार में भोजन है, भोजन में विचार है। ये तो स्पष्ट ऐसी बातें हैं सुंदर कि जो विकल्प विचार है अपने भीतर, उसको भोजन मिलता है, वहां तक भोजन पहुंचता है। अगर वहां तक भोजन पहुंच जाए तो विचार का नाश हो जाए, तो भोजन में तो ज्ञान नहीं है और विचार में तो ज्ञान है। तो अगर विचार भोजन बन जाए तो विचार का नाश हो जाएगा, फिर उसको ये पता नहीं रहेगा मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये उसको हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसा जो एक अक्षय तत्व है आत्मा, केवल उस आत्म तत्व का स्पर्श, केवल उसकी अनुभूति स्वयं ने नहीं की, इसलिए जगत के अनंत धर्मों के प्रति उसका आकर्षण रहा, स्नेह रहा। एक बार उस सुंदरतम आत्म तत्व का दर्शन कर लेने पर सारी अभिलाषाओं का, आकांक्षाओं का अंत हो जाता है, और सम्यक दृष्टि ने ऐसा किया है, इसलिए वह निकांक्ष होता है। इसी युक्ति सिद्ध बात है एकदम। इसलिए उसे वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है, और वह जो देखा जाता है उसका क्या हुआ। सम्यक दृष्टि भी जो अनेक प्रकार के पुद्गल स्वभावों के संयोग और वियोग में सुखी और दुखी देखा जाता है, उसका क्या हुआ। इच्छा भी करता है, सब करता है, करता हुआ नहीं देखा जाता, देखा जाता है, क्या हुआ उसका। हाँ, क्योंकि सभी के प्रति उसे परत्व है। पहली बात, शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति उसे परत्व है, निर्ममत्व है। इसलिए उनके संयोग और वियोग में उसे जो सुख और दुख देखा जाता है उसका संबंध पर से है, स्वयं से उसका संबंध। किसी दूसरे के यहाँ नुकसान हो तो दुखी तो हम भी हो लेते, लेकिन ऐसे दुखी नहीं होते जैसा नुकसान अपने यहाँ होता है। इस तरह क्योंकि सम्यक दृष्टि को शुद्धात्म तत्व के दर्शन से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की एक बेहद शक्ति पैदा हुई, एक बात हुई है। दूसरा, कुछ कमजोरियां भी उसके जीवन में शेष हैं। वे कमजोरियां अन्य पदार्थों के संबंध में सुखी और दुखी होने रूप देखी जाती हैं, लेकिन उनका संबंध अन्य से ही होता है, इससे स्वयं से नहीं होता। इसलिए वहाँ वह दुख अनंतवां भाग रह जाता है। इसलिए सच्चाई से देखा जाए, सचमुच देखा जाए तो ये कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि को अन्य पदार्थों की इच्छा ही नहीं है। भले सुख दुख हो उनके संबंध में, तो भी सुख दुख होने पर भी क्योंकि उसका परत्व है उनके प्रति भीतर से, इसलिए लोक में नहीं कहते दुनिया में कि जिसके साथ बीतती है बस उसी को पता चलता है, बाकी को अन्य को नहीं। बाकी अन्य हम कहने का वो भी बहुत दुखी हुआ, आपके यहाँ जो घटना घटी उसमें वो भी बहुत दुखी हुआ है, तो क्या जवाब होता है। वो ये होंगे तो जिसके साथ होता है, जिसके साथ बीतती है, सचमुच वही जानता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि ये जानता है कि मेरी आत्मा के साथ जगत में कोई घटना घटने वाली नहीं, और जितनी घटनाएं घटी हैं वे मेरी मूर्खता से घटी, उसमें अन्य किसी का हाथ घटी है। 4 गतियों की घटनाएं और 84 लाख योनियां जो कही जाती हैं उनकी घटनाएं घटी हैं सम्यक दृष्टि के साथ, पर उसका एक ही कारण है कि यह अन्य के साथ लग गया, ये अन्य के प्रति आकर्षित हो गया, एक ही कारण है। अन्य के प्रति आकर्षित हो तो फिर अन्य के साथ नहीं रहना पड़े,
वहीं रहना पड़े जहाँ अन्य रहे, वहीं रहना पड़े। सर्विस करे तो ट्रांसफर होगा ही होगा ट्रांसफर। इस तरह जिसने अपनी सत्ता के अतिरिक्त किसी के साथ ममत्व किया उसको कोई स्थायी जगह नहीं है, उसको तो ट्रांसफर ही ट्रांसफर है। उसको 84 लाख योनियां कहते हैं, ट्रांसफर। तो उसको वस्तु धर्मों की अर्थात उज्जवल स्वभावों की वांछा नहीं है। तो क्या है? वांछा नहीं है तो ग्लानि है। जिसको ग्लानि है उसको वांछा है, और जिसको वांछा है उसको ग्लानि है। उसको वांछा ही नहीं है, इसलिए उसको सचमुच विपराभाव है, समभाव है, नहीं है ना। जो चीज हमको चाहिए नहीं वह कैसी भी हो, जैसी कुछ है वह तो उसका स्वभाव है, और उसके स्वभाव से हमको कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसके प्रति संभाव ही वर्तता है। संभाव ही वर्तता है। बहुत से पदार्थ अपन नहीं खाते, जैन लोग नहीं खाते हैं, अवश्य चीजें, आलू शकरकंद खाते हैं, नहीं खाते। जिन लोगों ने छोड़ दिया उनकी बात है, नहीं खाते तो क्या करते हैं फिर? रोजाना उल्टी करते हैं उनकी याद कर कर, नहीं तो क्या करते हैं? गालियां देते हैं, तो क्या करते हैं? समभाव, कोई मतलब ही नहीं, हमारा उपादेय वह नहीं है। ऐसा जानकर हम तो अपने उपादेय के प्रति तत्पर रहते हैं या उसको गालियां सुनाने में तत्पर रहते हैं। तो ये समय जाएगा, नष्ट होगा या क्या होगा? इसलिए जो उपादेय है अपना, उसके प्रति ज्ञानी तत्पर रहता है, और अन्य जितने भी जगत के तत्व हैं, भाव हैं, धर्म हैं, वे अनुपादेय हैं, उनके प्रति वह मध्यस्थ वर्तता है, उसको संभाव होता है। संभाव की है बात यहाँ खास, गिलानी गिलानी की नहीं, द्वेष की नहीं। राग नहीं है तो द्वेष होगा, ऐसा नहीं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी। क्योंकि जहाँ राग है तो उस राग को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित द्वेष करना पड़ेगा। जो द्वेष है वो क्या है? वो तो राग की सुरक्षा के लिए होने वाली वृत्ति है। जो पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं, उन पदार्थों के प्रति हमको जो संदेह पैदा होता है जगत के अन्य पदार्थों से, उनके प्रति हम द्वेष करते हैं ना, करना पड़ेगा यूँ कहते। लेकिन जहाँ राग का अवकाश नहीं है तो वहाँ द्वेष का भी अवकाश नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो एकमात्र निरंतर ही स्वसत्ता के प्रति मुग्ध रहता है, मुग्ध रहता है। आत्मा का श्रृंगार ऐसा है सचमुच अनंत गुणों से किया हुआ कि एक बार उसका दर्शन कर लेने पर चित्त वहाँ से हटता नहीं है। ऐसा माने आत्मा को पहले कि ऐसा आत्मा मैं हूँ स्वयं, यह बात पहले स्वीकार करे, और फिर संपूर्ण लोकालोक से अधिक उस आत्मा का महत्व आवे और जगत का थोड़ा भी महत्व न रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि जगत को ठुकराए, वो नहीं, द्वेष करे, वो नहीं, लेकिन उससे कोई प्रयोजन ही नहीं, मतलब ही नहीं। जैसे हमारे देव अनंत हैं, है ना, और बाकी 33 करोड़ कहे जाते हैं, तो उनसे अपने को मतलब है तो और मतलब नहीं, गालियाँ देते हम, ये साले रागी द्वेषी बिना काम के, ऐसा नहीं करते सवेरे सवेरे। तो हम तो अपना जो उपादेय है उसके दर्शन और उसकी स्तुति करते हैं, या उनको गालियाँ सुनाते हैं? क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? तो उनको गालियाँ सुनाएंगे तो इनके दर्शन की फुर्सत कब मिलेगी? तो 33 करोड़ काम तो होने वाला नहीं है ना, तो क्या करना? जो अनंत हमारा उपादेय देव है, उसकी उपादेयता हो जाने के बाद अन्य का विकल्प भी राग तो नहीं लेकिन द्वेष भी नहीं है। इसी तरह शुद्धात्मा के सौंदर्य का दर्शन हो जाने पर जगत के अन्य पदार्थों से कोई प्रयोजन ही रहता नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि समस्त हो जाता है, मध्यस्थ हो जाता है। मध्यस्थता कहते हैं निकांत, अथवा
और प्रकारांतर से जयचंद जी ने धर्म का दूसरी व्याख्या भी की है। अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं। धर्म शब्द आया ना, धर्म, इस धर्म का वास्तविक अर्थ तो यही है जो पहले किया है। तो वस्तु के जो गुण और पर्याय हैं सचमुच उनका नाम धर्म है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अन्य आत्माएं, उन अन्य आत्माओं के धर्म गुण, उनके दर्शन ज्ञान चारित्र भगवान मेरे को मिल जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है? समझदार आदमी है वो ये कहता है होगा ही, लेकिन अपने क्या काम है। और उनका इस तरह भगवान सिद्ध का आनंद, उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे किसी भी मतलब का नहीं। जो पुद्गल है, पुद्गल, इस पुद्गल के पास हमारा कुछ नहीं है। इसी तरह सिद्धों के पास हमारे लिए कुछ भी नहीं। सिद्धों से कोई कहे इससे बढ़िया होगी बात। सिद्धों से अनंतों से कोई कहे थोड़ा मुझे भी दे दो भगवान, तो उनका क्या जवाब होता है? तो जवाब होता है। अच्छा चलो समझ में कोई ऐसा प्रश्न कर ली, प्रश्न तो ऐसे मूर्ख नहीं जाते वहाँ। कदाचित अपनी कल्पना करें तो ऐसा प्रश्न कर ले कि भगवान आप तो बहुत बहुत आराम में हो, तो आप थोड़ा सा मेरे को भी दे दो ना। तो भगवान का कोई जवाब होगा नहीं? होगा? क्या हो सकता है? ये मेरी क्या होगा? हैं? हाँ, तेरा क्या काम आएगा? क्या जवाब होगा भगवान का? मैं तो भले ही दे दूं, लेकिन तेरा क्या काम आएगा? वो सड़ेगा ना फिर। ये होगा भगवान, जितना मेरे पास है उतना ही तेरे पास है, मैं उसका उपयोग करता हूँ और तू उसका उपयोग। बस इतनी सी तो बात है, और कुछ है? और थोड़ी बहुत फर्क है भाई। एक उपयोग करता है, दूसरा उपयोग नहीं करता है। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, एक ऐसा अनुभव करके उस अनुभव को सबल बनाता है। उस अनुभव को, वो अनुभव कितना सबल होता है। मुझे तिलतुष मात्र भी सर्वलोकालोक की आवश्यकता, मुझे भगवान आपकी भी जरूरत नहीं। क्या करूँगा मैं? प्रथम तो लेने देने के व्यवहार का आपने पहले ही निषेध कर दिया है, क्यों? ये तो मुक्ति में स्वीकृत ही नहीं हो सकता है, निषिद्ध है एकदम मुक्ति में ये व्यवहार। और इसी तरह उन वस्तु के धर्मों की तरह उन वस्तु के धर्मों के आदर्शन से उत्पन्न हुआ जो अज्ञान, उस अज्ञान को कहते हैं अन्य मत। क्या? वस्तु के जो धर्म हैं, जो वस्तु की व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था सर्वज्ञ के द्वारा देखी गई, उस सृष्टि की व्यवस्था के अस्वीकार से उत्पन्न हुआ जो अज्ञान, जो विश्वास, उस विश्वास का नाम अन्य मत। गाली देने का नहीं, गाली से क्या काम है? कोई कैसा ही हो। उन अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है। जहाँ वस्तु के तात्विक स्वरूप का पता नहीं होता, तो वहाँ पर वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार की कल्पनाएं पैदा होती हैं और एक एक कल्पना एक एक धर्म बन जाता है। ये धर्मों का जन्म कैसे होता? धर्मों का जन्म कैसे होता बोलो? ये जो अनेक धर्म पैदा हो जाते हैं कैसे होते हैं? हाँ, वस्तु का तो पता होता नहीं है, तो उस वस्तु के संबंध में जितना उनका चिंतन होता है, एकांत चिंतन थोड़ा सा हाथ में आ गया और उससे एक पूरा का पूरा विश्वास, पूरा का पूरा मंतव्य, पूरा का पूरा दर्शन खड़ा हो जाता है कि जिसमें बहुत बाधाएं भूली हुई होती, बहुत बाधाएं होती हैं। अंधों ने हाथी नहीं देखा तो हाथी के स्वरूप कितने हो गए? तो हाथी कितने तरह का हो गया? अंधों ने नहीं देखा ना, तो कितने तरह का बन गया हाथी? 6 प्रकार। और जिसने हाथी देखा होगा उसके 6 प्रकार नहीं, तो होता है नहीं। सर्वज्ञ ने सारा का सारा वस्तु स्वरूप देखा और जाना। इस सर्वज्ञता केवल जैन दर्शन की स्वीकृति है। भले ही अन्य लोग स्वीकार करते हों, लेकिन वहाँ सर्वज्ञता बाधित होती नहीं।
क्योंकि राग के साथ सर्वज्ञता के रहने का विरोध है, और वहाँ राग का अभाव वहाँ पर माना नहीं गया है। किसी न किसी रूप में राग रहता ही है, इसलिए सर्वज्ञता वहाँ पर नहीं रह सकती। राग के साथ सर्वज्ञता रहे, समझना चाहिए कि गंजे को नाखून मिल गया, वो मरेगा, बहुत तकलीफ आएगा। इसलिए जितने भी अन्य मतांतर दर्शन हैं कि जिनमें केवल वस्तु के एक अंश को लेकर वस्तु को संपूर्ण मान लिया गया, उनके प्रति भी इस सम्यक दृष्टि का विश्वास नहीं होता, उनकी वांछा भी नहीं होती। आज बुद्धि जितनी बड़ी है उतनी ही अन्य धर्मों के प्रति वांछा बड़ी। जैनियों की, जैनी जिनको सर्वोत्कृष्ट तत्व प्राप्त है, सर्वोत्कृष्ट पूरी दिगंबर, केवल पक्ष नहीं है लेकिन सत्य है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है तो उसको कोई चैलेंज कर सकता है? तो वो तो बिल्कुल एकदम कानून के आधार पर होता है। वहाँ भी ननु नशे किया जाए, कहीं ये भी झूठ हो तो कहीं ये भी असत्य हो। अरे तो सत्य क्या है? तो सत्य क्या होता है? तो ये कोई ये कहता है कि ये जैनी कहते हैं दिगंबर, ये हम ही सत्य हैं, ये कैसे सत्य हो सकते हैं? ऐसे सत्य हो सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे होता था, क्योंकि वहां पर वस्तु को नग्न देखा गया है, एकदम वस्तु का अंतर्बाह्य संपूर्ण देखा गया है सर्वज्ञ के द्वारा। इसलिए सर्वज्ञ प्रतिपादित जो दर्शन, जो धर्म है, सर्वज्ञ प्रतिपादित जो मंतव्य और विश्वास है, उसका नाम जैन दर्शन है, और वही सत्य हो सकता है। अन्य तो सत्य या रिश्वत खा ली जाती हो, वहाँ फैसला क्या होगा? फैसला नहीं होता है। इसलिए जितने भी अन्य धर्म तथा कथित धर्म हैं, उन धर्मों का आदर नहीं है ना, असम्मान है, द्वेष है, आदर नहीं है। मैंने क्या आदर किसको कहते हैं? कि हाँ जैन धर्म में तो है ऐसी बात, लेकिन जरा वेदांत भी देख लेते क्या दिक्कत है, वहाँ भी कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ भी अच्छी वेदांत भी अच्छी बात है। किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाए, बहुत बड़ा एकदम अपने विषय का अधिकारी हो, और उसको दिखाने के बाद फिर वहाँ उसको कहे कि साहब मैं जरा वो कोटे की डिस्पेंसरी में भी दिखा लेता हूँ, क्या होगा? क्या होगा बोलो? और उसको समझदार कहा जाए तो आदर में नहीं, इसको आदर कहते हैं कि जिसके मन में कोई जगह खाली है अन्य विश्वासों की, अन्य मंतव्यों की, उसको कहते हैं आदर। अनादर नहीं, अनादर नहीं तो आदर नहीं, आदर नहीं तो अनादर क्या है? मैंने उसको आदर नहीं है तो अनादर है कि नहीं? अनादर नहीं, अनादर नहीं है तो आदर है, वो भी नहीं। तो आदर किसको कहते हैं? कि जब चित्त में कोई गुंजाइश पड़ी रहती है। अन्य धर्म, हाँ जैन धर्म है तो सही बात, लेकिन ये अभी मुझे और देखना है, और मुझे भी वेदांत भी देखना, बौद्ध भी देखना, नैयायिक देखना, वैशेषिक देखना, ये सब मुझे भी थोड़े देखना। इसके बाद नक्की करूंगा कि मर कितनी बार जाएगा, कितनी बार मर जाएगा। इस अनिर्णय में, अनिर्णय दशा में मरने वाला, उसकी सदगति भी नहीं होगी, फिर ये किताबें भी नहीं मिलेंगी, वहाँ जानवर होगा। इसलिए फिर निर्णय करना वहां पर कि वेदांत सच्चा है या जैन दर्शन सच्चा है, कौन सच्चा है, ये अवसर चला जाएगा। अभी सारे डॉक्टर देखूंगा दुनिया के, इसके बाद फिर इलाज कराऊंगा। इसलिए उसे व्यवहार धर्मों की, व्यवहार धर्म न तथा कथित जो है नहीं वास्तव में, उनका आदर उसे नहीं।